मगर अल्लाह का उसूल है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह और देगा। अच्छा, इसी ज़िम्न में एक वाकया आप लोगों को आज सुनाता हूं, और वो वाकया कहां से, मैंने अपने बाप के घर से वो वाकया नहीं लाया। वो वाकया बुखारी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। हजरत अबू हुरैरा, कितने बड़े सहाबी रसूल हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ये बुखारी में लिखा है, ये बुखारी शरीफ से मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हमने हुजूर से सुना, यानी इस वाकये को हुजूर ने बताया। इस वाकये को किसने बताया, बोलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि हमने हुजूर से सुना। और हुजूर कहां के वाकये को बताते हैं, बनी इस्राइल के वाकये को बताते हैं, बुखारी में है। क्या है तो सुनिए, उस जमाने में 3 शख्स था, और तीनों इत्तेफाक से साथी। एक शख्स था कोढ़ी, दूसरा शख्स था गंजा, तीसरा शख्स था अंधा। अच्छा, सवाल यह है कि आजमाता क्या क्यों है? क्या अल्लाह को पता नहीं होता है कि यह कैसा है? जी, अल्लाह को पता नहीं होता है, अल्लाह को पता होता है। फिर अल्लाह आजमाता क्यों है? तो अल्लाह इसलिए नहीं आजमाता है किसी को कि अल्लाह जान जाए, जी नहीं, अल्लाह इसलिए आजमाता है कि दुनिया जान जाए। अल्लाह इसलिए अपने जानने के लिए नहीं, अल्लाह तो उस वक्त से जानता है जब से तुम पैदा भी नहीं हुए, तब से अल्लाह सब कुछ जानता है। मगर अल्लाह आजमाता इसलिए है ताकि दुनिया के सामने उसकी फजीलत और अजमत और उसकी बुराई सब वाज़ेह हो जाए, इसलिए अल्लाह आजमाता है दुनिया के सामने। तो अल्लाह ने 3 शख्स को आजमाया, किसको? अंधे को, कोढ़ी को, और क्या नाम है, गंजे को। किस तरीके से आजमाया कि फरिश्ते को भेजा, क्या कि जाओ इसको आजमाओ। फरिश्ते आए अल्लाह के हुक्म से, किसके पास? कोढ़ी के पास सबसे पहले। और कोढ़ी से कहा कि तुम क्या चाहते हो? कोढ़ी ने कहा मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि क्या नाम है, मेरा जिस्म सही हो जाए। मेरे कोढ़ की वजह से लोग मुझसे घिन खाते हैं, न मेरे करीब आते हैं न मुझे अपने करीब बुलाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं मेरे कोढ़ की वजह से, मुझसे घिन खाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बीमारी सही हो जाए, इससे निजात मिल जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा और कोढ़ी का कोढ़ खत्म हो गया, जिस्म सही सालिम हो गया, आम इंसानों की तरह जिस्म अच्छा हो गया। जब अच्छा हो गया, खुश हुआ अपने जिस्म को देखकर। फिर फरिश्ते ने सवाल किया, पूछा, अब बताओ, अब दौलत में क्या चाहते हो, माल में क्या पसंद करते हो? तो जमाने का एतबार होता है। उस जमाने में जानवरों का एतबार था, उस जमाने में जिसके पास जितना जानवर है वो उतना अमीर है, वो उतना पैसे वाला है। कहा कि मुझे ऊंट चाहिए, मैं जानवरों में ऊंट पसंद करता हूं। कहा अच्छा, हुक्म किया और एकदम हामला ऊंटनी उनके सामने, यानी फरिश्ते ने हामला ऊंटनी का इंतजाम किया और उनके सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। फिर चले गए गंजे के पास। गंजे से पूछा, तुम क्या चाहते हो, क्या पसंद करते हो? गंजे ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सर में बाल आ जाए, मुझे लोग गंजा गंजा टकला टकला चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, आई बस समझ में, तो मैं चाहता हूं मेरे सर पे बाल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा उनके सर पे और लहराता हुआ बाल आ गया, सर पे बाल आ गया। कहा कि अच्छा, सर तो अच्छा हो गया तुम्हारा, अब तो लोग नहीं चिढ़ाएंगे, अब तो नहीं मजाक उड़ाएंगे? कहा जी नहीं। कहा अब क्या चाहते हो माल में? तो कहा मैं चाहता हूं कि गाय मिल जाए, मुझे गाय मिल जाए। कि अच्छा, एक गाभन गाय यानी हामला गाय का इंतजाम फरमाया और उनके सुपुर्द कर दिया कि जाओ तुम ले लो। गए बहरे के अंधे के पास कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या पसंद करते हो? तो कहा मैं क्या पसंद करूंगा, मैं दुनिया नहीं देख पा रहा हूं, दुआ कर दीजिए कि मेरी आंख लौट आए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए, मैं दुनिया की रंगीनियों को देखना चाहता हूं, दुनिया को देखना चाहता हूं। लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, एक जगह कहकर दूसरी जगह ले जाते हैं, इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने, फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा आंख पर,
उनको आंख में रोशनी आ गई, देखना शुरू कर दिया। क्या अब बताओ माल में तुम क्या चाहते हो? कहा कि माल में मैं चाहता हूं कि मुझे बकरी मिल जाए। क्या मिल जाए? बकरी, एक गाभन बकरी यानी हामला बकरी का इंतजाम फरमाया, उन्हें उनके सुपुर्द कर दिया। फरिश्ते चले गए। दिन गुजरते रहे। जो जिनको हामला ऊँटनी दिया था, ऊँटनी ने बच्चा जाना, फिर उससे बच्चा जाना, यहां तक कि इतनी तरक्की किया कि जिस वादी में क्या नाम है कोढ़ी रहता था, वो वादी कोढ़ी की ऊंट ऊँटनियों से भर गए। इतना तरक्की पाया, इतना तरक्की किया कि पूरी वादी भर गई। जिधर नजर दौड़ाओ तो उसी कोढ़ी का ऊंट और ऊँटनी नजर आ रही, उसी कोढ़ी का है। जिधर देखो ऊंट है, किसका है? इसी फला का है। ठीक है भाई। फिर क्या नाम है गंजे ने भी तरक्की की। जिस वादी में गंजा रहता था, उधर जिधर निगाह दौड़ाई है पूरे वादी भर गई। किस चीज से? गंजे के गाय से, उनके जानवर से बहुत तरक्की किया। जब बहरे के इलाके को देखिए, जिस वादी में अंधा रहता था, उनके वादी को देखिए तो बकरी से भर गई, बकरे से भर गए। इतना तरक्की किया, खूब दौलत हुआ तीनों को। जब बहुत दौलत पा गया, तीनों अपने अपने वादी का सेठ कहलाने लगा, तो दौलतमंद कहलाने लगा। अल्लाह ने फिर आजमाना चाहा, दुनिया को दिखाना चाहे, इनकी नियतों को, इनकी हकीकतों को दुनिया के ऊपर खोलना चाहा। तो फिर उसी फरिश्ते को बुलाया, कहा कि जाओ अब तीनों को आजमाओ। कहा कि ठीक है। फरिश्ते नीचे उतरे और सबसे पहले कोढ़ी के पास गया, गरीब बनकर, मिस्कीन बनकर कोढ़ी से कहा कि हुजूर मैं मिस्कीन हूं, मैं फकीर हूं, मैं क्या नाम, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, आप मुझे इतनी ऊंट है आपके पास, इनमें से एक दे दीजिए जिससे मेरा गुजर बसर हो जाए, गुजर बसर हो जाए। कोढ़ी ने कहा अरे जाओ, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हें ऊंट देने चला, अरे जाओ मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसने कहा कि अरे अल्लाह के वास्ते दे दो। अरे जाओ मैं नहीं देता। जब अल्लाह का वास्ता दिया और नहीं दिया तो फरिश्ते ने पकड़ा और कहा कि सुन, तुम पहले गरीब नहीं थे, तुम कोढ़ी नहीं थे, किसी ने हाथ फेरा तो तुम्हारा कोर्स सही हो गया, फिर क्या नाम है गाभिन और हामला ऊँटनी हुई जिससे तो इतना तरक्की किया। अल्लाह अकबर। कोढ़ी ने इनकार कर दिया, अरे जाओ ये दौलत हमारे बाप दादा की है, ये दौलत हमारे बाप दादा की है। फकीर जो फरिश्ते थे, फकीर की शक्ल में गए थे, हाथ उठाया, अल्लाह अगर ये सच कह रहा है तो ठीक, अगर इनकी बातों में झूठ है, ये झूठ बोल रहा है तो इनको पहले जैसा कर दे। इतना का कहना था कि जिस्म में कोढ़पन शुरू हो गया और जिस्म कोढ़ी हो गया और सारे जानवर खत्म हो गए। अल्लाह अकबर। अगर ये झूठ बोल रहा है तो पहले जैसा कर दे। फिर वहां से उठे फरिश्ते और गए गंजे के पास। गंजे के पास भी कहा मैं मुसाफिर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं फकीर हूं, मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ एक गाय अता कर दे ताकि मैं जिंदगी मेरे कुछ परेशानियां हल्की हो जाएं, कुछ परेशानियों से निजात पा जाऊं। कहा कि नहीं देता, मेरे पास और भी बहुत काम है। वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था, वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया। फिर इन्होंने याद दिलाया फरिश्ते ने, क्या तुम पहले गंजे नहीं थे? क्या बाद में किसी ने हाथ फेरा तो तेरे सर पे बाल आया? क्या तो कल्लाश नहीं था? क्या तो मिस्कीन नहीं था? क्या तो फकीर नहीं था? मैंने क्या नाम है जब तुझे एक क्या नाम है हामला गाय नहीं मिली जिससे तू तरक्की करके इतना मालदार बन गया? उसने इनकार कर दिया कि अरे जाओ ये मेरे बाप दादा से है, मैं बाप दादा से अमीर ज्यादा हूं, बाप दादा से पैसे वाला हूं। उन्होंने हाथ उठाया फरिश्ते ने, अल्लाह अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसको पहले हालत पर पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना का कहना था कि धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो गया, पहले की तरह गंजा हुआ और सारी दौलतें जो गाय
वादी भर में नजर आ रही थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। फिर फरिश्ते गए तीसरे के पास। किसके पास? तीसरे के पास, यानी अंधे के पास। अंधे को कहा, मैं अल्लाह, मैं फकीर हूं, मिस्कीन हूं, गरीब हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दे। एक बकरी का सवाल करता हूं तुझसे, एक बकरी दे दे। तेरी तो एक बकरी तेरी तरफ से जाएगी जो तुझमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उस बकरी से मेरा भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, मेरे कुछ तो हालात अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह के वास्ते दे दो। अल्लाह अकबर। वो बकरी वाला यानी वो अंधा पुकार उठा तो खुदा के वास्ते एक बकरी मांगता है, अरे मैं खुदा के वास्ते पूरी रेवल उठाने को तैयार हूं, मैं खुदा के वास्ते पूरी रेवल उठाने को तैयार हूं। हाँ हाँ, मैं भी गरीब था, मैं भी मिस्कीन था, मैं भी फकीर था, मैं भी पहले अंधा था। अल्लाह का एक बंदा आया, मेरे आंख पर हाथ फेरा तो अंधापन खत्म हो गया, मेरे आंख में रोशनी आ गई। फिर उस बंदे ने मुझे एक बकरी दी, जिस बकरी से इतनी रहमतें, इतनी बरकतें हुई। ये सब अल्लाह की अता करता है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। जाओ, जो चाहो जितना चाहो ले लो। अल्लाह अकबर। उस बकरी वाले ने, उस बहरे अंधे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये याद रखा कि मैं गरीब था, मैं फकीर था, ये याद रखा कि मैं गंजा था। इसी याद ने उसको सुरखुरो बना दिया, दोनों को माल सर्व हो गया, दोनों पहले जैसे गरीब हो गए, गंजे हो गए, कोड़े कोड़ी हो गए, मगर ये बरकरार रहा। अल्लाह ताला का वादा याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ने कहा था या इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया अदा करोगे तो और दूंगा, तुम शुक्रिया अदा करोगे तो और दूंगा। है मुसलमानों, शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। क्या तुम पैदा हुए थे तो बताओ जिसमें कपड़ा नहीं था, तुम पैदा हुए थे गंदगियां लगी हुई थी, तुम पैदा हुए थे तुम्हारे हालात कैसे थे, तुम पैदा हुए थे सर में बाल नहीं था, तुम पैदा हुए थे तो नाक में नाली लगी हुई थी। है मुसलमानों, अल्लाह ने करम फरमाया, सर में बाल आया, अल्लाह ने एहसान फरमाया, जिस्म पर कपड़े आए, अल्लाह ने एहसान फरमाया, तुम्हें साफ करने वाला नौकर मिला, अल्लाह ने करम फरमाया, तेरी सेहत बनी, अल्लाह ने एहसान फरमाया तो बड़ा हुआ। ऐ मुसलमानों, तुम भी अल्लाह की नेमतों को याद करो। अल्लाह की नेमत को याद करोगे तो शुक्रिया अदा करने का जज्बा आएगा। अल्लाह की नेमत को याद करोगे तो गरीबों के साथ मेहरबानी करने का हौसला आएगा। अल्लाह की नेमत को याद करोगे तो अल्लाह के वास्ते मांगने वाले के हाथ से खाली नहीं लौटाओगे। अल्लाह की नेमत को याद तो करो मुसलमानों, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा करम, कितना बड़ा फजल है हम पर। मुसलमानों, अल्लाह का एहसान याद करो। जब अल्लाह के एहसान को याद करोगे तो हौसला आएगा नमाज पढ़ने का। अल्लाह के एहसान को याद करोगे तो हौसला आएगा गरीबों की मदद करने का। अल्लाह के एहसान को याद करोगे तो हौसला आएगा नेकी करने का। अल्लाह के एहसान को याद करोगे तो हौसला आएगा अल्लाह का शुक्र बजा लाने का। ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये क्या है? ये बताइए क्या है? ये अल्लाह ने जो एहसानात तुम पर किए हैं ना, अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया पेश करने का एक जरिया है मुसलमानों। अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया पेश करने का एक जरिया है। ये भी अल्लाह का तुझ पर एहसान है कि शुक्रिया के जरिए को नमाज के जरिया बना दिया, नमाज को शुक्रिया का जरिया बनाया, रोजा को शुक्रिया का जरिया बनाया, ताकि रोजा पढ़ के, नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर तुम अल्लाह का की बारगाह में शुक्रिया पेश कर सको। वरना अल्लाह तो बेनियाज, समझ, अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह को तेरे नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह को तेरे रोजे की जरूरत ही नहीं, अल्लाह को तेरे हज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह को तेरे कामों नेक कामों की जरूरत ही नहीं। अरे तुम पूरी जिंदगी नमाज न पढ़ो, अल्लाह की शान में जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। तुम पूरी जिंदगी सजदे में रहो, उससे अल्लाह की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम नमाज पढ़ो ना पढ़ो, अल्लाह की जात पर फर्क आने वाला नहीं है। हाँ, नमाज पढ़ोगे तो खुद पर एहसान करोगे, रोजा रखोगे तो खुद पर एहसान करोगे, नमाज रोजा रख कर पढ़ कर खुद पर एहसान करोगे।
अल्लाह की जात पर एहसान नहीं करोगे। अरे अल्लाह तुझे नमाज की तौफीक देकर तुझ पर एहसान करेगा, तुझ पर एहसान करेगा। तुम ये ना समझो कि नमाज पढ़ने जाओगे मस्जिद में तो इमाम पर एहसान करोगे, मस्जिद पर एहसान करोगे, या सदर पर एहसान करोगे, या सेक्रेटरी पर एहसान करोगे। जी नहीं, अल्लाह तुझ पर एहसान करेगा, अल्लाह तुझसे राजी होगा तो तुझे नमाज की तौफीक देगा। तुम एहसान किसी पर नहीं कर रहे हो, बल्कि नमाज पढ़कर खुद पर एहसान कर रहे हो, खुद पर एहसान कर रहे हो। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको चाहिए कि अपने हाल की इस्लाह करें, उनको चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, ताकि अल्लाह उनके खताओं को माफ कर दे और नमाज की तौफीक दे दे, रोजे की तौफीक दे दे। उन पर एहसान है जो अभी नमाज पढ़ कर आए हैं, अल्लाह का उन पर करम है, अल्लाह तौफीक देता है तो हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह जिसे तौफीक नहीं देता वो मस्जिद का चौखट नहीं देखता, नहीं देखता। यहाँ ये नमाज, रोजा, ये हज, ज़कात, ये शुक्रिया, रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करने का एक जरिया है मुसलमानों। और जब शुक्रिया अदा करते रहोगे, शुक्रिया अदा करते रहोगे तो अल्लाह तुझे और बढ़ाता रहेगा, अल्लाह अपनी इनामात को तुझ पर और खोल देगा, अल्लाह अपने करम को और खोल देगा, अल्लाह अपने फजल को और अता फरमाएगा। मुसलमानों, इसीलिए चाहिए कि तुम अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करते रहो। और शुक्रिया का तरीका है नमाज पढ़ना, शुक्रिया का तरीका है अल्लाह की बातों पर चलना, शुक्रिया का तरीका है कुरान को समझो और उसमें क्या बयान किया गया है उसके क्या नाम है तकाजे के मुताबिक उस पर अमल करो।